ओम शांति। आज से जब हम आर्ट ऑफ एंकरिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर अपने फैकल्टीज़ के अनुभव सुन रहे थे तो आप लोगों ने एक कॉमन चीज़ ऑब्जर्व की होगी। एंड वो कॉमन चीज़ क्या थी कि एवरीवन हैड अ वेरी टर्बुलेंट स्टार्ट। तो रुपेश भाई का भी बड़ा टर्बुलेंट स्टार्ट था, प्रहलाद भाई का भी बड़ा टर्बुलेंट स्टार्ट था। तो आप में से कितनों ने ऐसा टर्बुलेंट स्टार्ट ऑब्जर्व किया हुआ है? टर्बुलेंट स्टार्ट टू पब्लिक स्पीकिंग। हरी भाई, और कोई नहीं? पूजा बहन का भी टर्बुलेंट स्टार्ट था। ओके, चलिए अब इस टर्बुलेंट स्टार्ट को हम लोग थोड़ा स्मूथ इग्निशन देने वाले हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस प्रैक्टिकल सेशन। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली हम आई होप कि जो आपको ब्रह्मा भोजन से ठीक पहले कुछ हमने छोटी सी गाइडलाइन दी थी, आप वो काम करके आए हैं? इज इट? किया है? नहीं किया है तो टर्बुलेंट स्टार्ट जरूर है। कोई बात नहीं, जोर का झटका देंगे थोड़ा धीरे से। अभी हम लोग तुरंत 10-10 के ग्रुप्स में आ जाएंगे। 10 भी नहीं, यानी कि जितनी ये रो है इस तरफ की भाइयों की तरफ या बहनों की तरफ, जितनी रो है, एक रो के अंदर हमारे रेड रिबन वाले 2 फैकल्टी एंड बाकी सभी जनरल पार्टिसिपेंट्स। फर्स्ट रो, फर्स्ट के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद सेवंथ, सेवंथ के बाद 10th, ऐसे अरेंज कर लीजिए प्लीज तुरंत। फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ, 10th, 13th, इस ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, या खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। थोड़ा सा हमको जो प्रैक्टिस करनी है उसके लिए थोड़ा सा एक की वॉइस दूसरे को ना डिस्टर्ब कर ली, इसलिए थोड़ा सा हम लोग गैप बनाते बनाते अपने आप को अरेंज कर लेंगे। फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ, 10th, 13th, 16th, इस तरीके से। और हर रो के अंदर एटलीस्ट 1 रेड रिबन वाली फैकल्टी, प्रेफरेबली 2, जरूर बैठे। हाँ बहने, फटाफट थोड़ा सा जल्दी। रो के अंदर, हाँ पहली रो 2 रो ब्लैंक छोड़ दीजिए, चौथी रो 2 रो ब्लैंक छोड़ दीजिए, 7वीं रो 2 रो ब्लैंक छोड़ दीजिए, 10वीं रो। ये भाई लोग कर चुके हैं, भाई लोग ऐसा कर चुके हैं। 2-2 रो छोड़ करके बैठना है। आगे आ जाइए। हाँ हाँ आ जाइए, आगे आ जाइए। अच्छा, 2 रो छोड़ करके कर दिए। या सेटल डाउन, बैठ जाइए। जिनका रो डिसाइड हो गया बैठ जाइए, बैठ जाइए। रो मिल गया, बैठ जाइए।
हर रो के अंदर एक फैकल्टी है एटलीस्ट, प्लीज चेक। अगर फैकल्टी नहीं है तो जहां पे एक्सेस फैकल्टी है हम वहां पे डिप्यूट करेंगे। सभी बहनों की साइड सभी रो में कोई ना कोई फैकल्टी है, रो में फैकल्टी है। ओके ओके, अभी आपको क्या करना है, आई होप एवरीवन इज सेटल्ड। ओके, अभी क्या करना है, जितने फर्स्ट टाइमर्स हैं आप अपने ही ग्रुप के अंदर डिसाइड कर लीजिए, वन इज एंकर, अनदर वन इज स्पीकर। ठीक है, एंकर और स्पीकर ये पेयर अप कर लीजिए। फैकल्टी को नहीं करना है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जनरल पार्टिसिपेंट्स हैं, एट रैंडम वन वॉलंटियर कीजिए, ऑफर योर सेल्फ टू बी एंकर, वन वॉलंटियर कीजिए, ऑफर योर सेल्फ टू बी स्पीकर। ठीक है, हर एक आपस में अभी डिसाइड कर लीजिए। समझ आ रहा है? अगर क्लैरिटी नहीं है तो हाथ खड़ा कर लीजिए। फर्स्ट टाइमर्स, एक एंकर एक स्पीकर। अब एक बहुत छोटी सी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, डिसाइड कर लिया? ओके, एंकर एंड स्पीकर, स्पीकर एंकर को अपना इंट्रोडक्शन दे दे और अपना टॉपिक बता दे। अभी तक जो किया है उसका टॉपिक बता दे, जो लर्न किया आपने उसका टॉपिक बता दे, एंड एंकर को अपना इंट्रोडक्शन दे दे। अब ये सारा सेशन शुरू कैसे होगा? शुरू आपका वर्कशॉप इस तरीके से होगा कि एंकर को 2 मिनट के अंदर स्पीकर का इंट्रोडक्शन देना है, 2 मिनट के अंदर स्पीकर का इंट्रोडक्शन देना है, एंड स्पीकर ने जो अपना विषय डिसाइड किया है 5 मिनट के अंदर अपने ही ग्रुप को डिलीवर करना है। क्लियर? नहीं, एक एंकर एक स्पीकर, वो आपस में पेयर अप कर लें। एक एंकर एक स्पीकर आपस में पेयर अप कर ले। ठीक है, अभी हमारे पास हम पेयर अप कर ले। मैं दोबारा बता रहा हूं, 2-2 करके पेयर अप कर लीजिए, 2-2 पेयर अप करके, क्योंकि 7:15 तक का हमारे पास समय है, इसलिए हम 3 राउंड कर लेते हैं। ठीक है, 3 राउंड, जिसके अंदर 2 मिनट के अंदर एक एंकर अपने स्पीकर का इंट्रोडक्शन देंगे और स्पीकर 5 मिनट में जो विषय आपने लर्न किया है उसको आप अपने ही ग्रुप के अंदर डिलीवर करेंगे। 2-2 मैं कह रहा हूं ना, पेयर अप कर लीजिए। एक ही ग्रुप अगर 10 का है तो उसके अंदर पेयर अप अगर करने लगेंगे तो आपके 4 पेयर बन जाएंगे। ठीक है ना, 2 फैकल्टी हैं, 8 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आपके पेयर्स 4 बन जाएंगे और कम से कम 3 को डिलीवर करना है।
ठीक है, 7:15 तक का हमारे पास समय है। एटलीस्ट 3 डिलीवरियां लेंगे। हर ग्रुप के अंदर 3 बारी एंकर बोलेगा, 3 बार स्पीकर बोलेगा। 3 बार एंकर, 3 बार स्पीकर। 2 मिनट एंकर लेगा, 5 मिनट स्पीकर लेगा। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस करने के दौरान सभी को क्या ख्याल रखना है? ओम शांति, ओम शांति। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो हाथ खड़ा कर लीजिए। अभी जरा आगे का डायरेक्शन सुन लीजिए, आगे का डायरेक्शन सुन लीजिए। ऐसी कम से कम 3 डिलीवरीज होंगी, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको क्या करना है? फिर भी ये टीम वर्क खत्म नहीं होता। अब पूरे प्रोसेस में क्या किया जाएगा? हर एक को एंकर के अंदर क्या अच्छी बात है और स्पीकर के अंदर क्या अच्छी बात है, उसका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको नोट करना है। हर एक को नोट करना है। सभी को अपने ग्रुप के एंकर का और अपने ग्रुप के स्पीकर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट नोट करना है। व्हाट इज गुड अबाउट हिम और हर। समझ में आया तो हाथ खड़ा कीजिए, हम आपके पास आके बताएंगे। रोहित भाई जी। वन एंकर, वन स्पीकर इज 1 राउंड। 3 राउंड हो गए, ठीक है। यदि अभी तक किसी ने अपने स्पीकर या एंकर को फीडबैक नहीं दिया, मैं आशा करता हूं सभी के 3 राउंड कम से कम पूरे हो चुके हैं। 7:10 हो गया है अभी। 3 राउंड्स पूरे हो चुके हैं सभी ग्रुप्स के, तो प्लीज जरा हाथ खड़ा कर लें। 3 राउंड पूरे कर लिए। ओम शांति। बैक साइड पर बहने आगे की तरफ आ जाइए। तो आई होप आपको सभी को इस एक्सरसाइज का कुछ आइडिया लगा कि ये किस मकसद से कराई गई है, किस मकसद से कराई गई है।
नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इसका मकसद थोड़ा इससे और ज्यादा गहरा है। इसका मकसद किसी को समझ में आया? फियर खत्म होना, अच्छा, और इससे और गहरा है, सॉरी, क्लैरिटी से, अच्छा अच्छा, नहीं वो सब बातें ठीक है, सॉरी, हेजिटेशन रिमूव करना, हाँ वो तो इसके छोटे छोटे मकसद थे ही, लेकिन इसका जो और थोड़ा ज्यादा गहरा मकसद था वो मैं आप सबको समझा देता हूं। नहीं वो उसका गहरा मकसद नहीं है। इसका जो एक्चुअल डीप रूटेड कॉज है कि ये हमने एक्टिविटी क्यों कंडक्ट की, वो इसलिए कि आप देखिए जो गायन है कि हनुमान को जब उसके गुणों की स्मृति दिलाई गई तो उसने लंबी छलांग लगाई, ठीक है। तो अभी जो ये सारी एक्सरसाइज की गई वो इसीलिए की गई कि आपके अंदर जो एक्चुअली गुण हैं, आप नहीं जानते कि आप जरा अनुभव बताना, जो एंकर्स थे और जो स्पीकर्स थे, आपने अभी जितने गुण बाकियों से सुने अपने फीडबैक के दौरान, क्या आपको आपके उन गुणों की स्मृति थी? नहीं स्मृति थी ना। जिस गुण की स्मृति नहीं थी, आपके साथियों ने आपको उसी गुण की स्मृति दिला दी, राइट। तो इसका एक्चुअल मकसद यही था, क्योंकि होता क्या है कि हमारे अंदर कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसकी अवेयरनेस नहीं है। लेकिन जब सामने वाला बताता है कि आप ये अच्छा कर रहे हो, आप वो अच्छा कर रहे हो, तो उसकी स्मृति आ जाती है, हाँ अब मैं ये अच्छा कर रहा हूं। तो ठीक इसी तरीके से बाबा ने कल परसों की मुरली में भी यही कहा था कि बच्चों को क्या बनना है? हंस। हंस और बगुलों के ऊपर कल या परसों की मुरली चली है। तो अभी ये सारी हंस बनने की सारी एक्सरसाइज थी, और यही हंस बनना आपको धीरे धीरे अनेक प्रकार की प्रगतियां आपकी कराएगा। तो ये सारी एक्सरसाइजेस इसी के लिए थी। तो आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा। और है क्या कि जब हम पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, एंकरिंग की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअल क्वालिटीज जो है ना, ये आपके अनुभवों के साथ साथ ही रिफाइन होंगी। ये तो अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी का एक अभी फर्स्ट गियर डाल दिया गया है, ठीक है, फर्स्ट गियर डाल दिया गया है, आगे आगे जैसे चलेगा सेकंड गियर डालना है, थर्ड गियर डालना है, या फिर ऑटो गियर मोड में लेके जाना है, या फिर फ्लाइंग मोड में भी जाना है, वो सारा हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, वो बाबा उसके लिए बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट गियर के अंदर अपनी गाड़ी चलाना हमको ज़रूर आना चाहिए, और क्योंकि एक्चुअल हमारी जो अवेयरनेस है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, वो बिल्कुल इसी लेवल से ही जागना शुरू करता है। तो यही सारा इस एक्सरसाइज का मकसद था। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ओम शांति।